हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब सब कुछ रुक जाता है। फोन के नोटिफिकेशन बंद हो जाते हैं, सोच थोड़ी शांत हो जाती है और अंदर से आवाज उठती है, मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ या कुछ और जो इन सब के पीछे छुपा है। इसी सवाल से शुरू होती है उपनिषद की कहानी। उपनिषद कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये किसी जाति, धर्म या राष्ट्र का ग्रंथ नहीं, ये तो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। ये इंसान के अपने अस्तित्व को समझने का सफर। हजारों साल पहले जब दुनिया में कोई मॉडर्न साइंस नहीं थी, तब भारत के ऋषियों ने अपने आंखें अंदर मोड़ दी। उन्होंने कहा, जो सच हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही छुपा है। और इस खोज का नाम रखा गया है उपनिषद। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि मैं कौन हूँ, ऐसे सवाल उठते हैं, तो कमेंट में लिखो यस। देखते हैं कितने लोग अंदर की तरफ झांक रहे हैं। उपनिषद एक संस्कृत शब्द है। ये बना है तीन शब्दों से। उपनिषद। उप का मतलब पास जाना, नि का मतलब नीचे बैठना, शद का मतलब सीखना। यानी उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के पास नीचे बैठकर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। पुराने समय में कोई क्लासरूम नहीं था, ना कोई प्रोजेक्टर, सिर्फ एक गुरु, एक शिष्य और प्रकृति का सन्नाटा। उस सन्नाटे में गुरु कहते थे, देखो तुम जो हो वो तुम समझते नहीं हो। और फिर धीरे धीरे शिष्य समझते, मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वो चेतना हूँ जो सब जगह है। उपनिषद का ज्ञान कभी सुनाया नहीं जाता, वो अनुभव कराया जाता है। क्या तुम्हें लगता है आज के टाइम में भी कोई गुरु शिष्य रिश्ता पॉसिबल है? कमेंट में लिखो हाँ या ना और बताओ क्यों। भारतीय परंपरा में चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्र और स्तुति दी गई है। यजुर्वेद में कर्म और यज्ञ के नियम। सामवेद में संगीत और मंत्र पाठ। और अथर्व में मनुष्य और प्रकृति के संबंध का ज्ञान। लेकिन जब ऋषियों ने देखा कि कर्म करते करते भी इंसान अंदर से अधूरा है, तब उन्होंने कहा, अब बाहर नहीं, अंदर देखो। और इसी अंदर की खोज से निकला उपनिषद। इसीलिए उपनिषद को कहा गया है वेदांत, यानी वेदों का अंत। वेदों में लिखा था क्या करना चाहिए, उपनिषद बताता है क्यों करना चाहिए। वेदों में है धर्म, उपनिषद में है दर्शन। वेदों में है कर्म, उपनिषद में है ज्ञान। तुम्हारे हिसाब से आज के जमाने में क्यों पे फोकस करते हैं या सिर्फ क्या करने पे? कमेंट में अपना थॉट्स लिखिए। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं, ये पूर्णता का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में 108 का विशेष अर्थ है। 108 मोती माला में होते हैं, 108 सूर्य नमस्कार होते हैं और 108 उपनिषद भी है। ये 108 उपनिषद चार वेदों में विभाजित है। ऋग्वेद से 10, सामवेद से 16, यजुर्वेद से 32 और अथर्ववेद से 50। हर उपनिषद अलग दिशा देता है। कुछ में आत्मा का ज्ञान, कुछ में योग, कुछ में संन्यास और कुछ में भक्ति। 108 में से 13 उपनिषदों को कहा गया है मुख्य उपनिषद, क्योंकि इन पर आदि शंकराचार्य ने अपने भाषाएं लिखे थे और ये सबसे गहरे और यूनिवर्सल ज्ञान देते हैं। ये 13 उपनिषदों के नाम है ईशा, कीना, कथा, प्रश्ना, मुंडका, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, चांदोक्य, बृहदारण्यका, कौशिकी, श्वेतशास्त्र और मैत्री। इन सब उपनिषदों का एक ही सार है, आत्मा ही ब्रह्म है। इन्हें पढ़कर लगता है जैसे ऋषियों ने सिर्फ लिखा नहीं, जीवन को जिया और समझा है। क्या तुम्हें पता था कि 13 मुख्य उपनिषद होते हैं? कमेंट में लिखो कौन सा नाम तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अब आपके मन में भी सवाल उठा होगा कि बाकी 95 उपनिषद क्या है? क्या वो महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। वो भी ज्ञान देते हैं, लेकिन उनका विषय ज़्यादा स्पेसिफिक है। कुछ उपनिषद योग पर है, कुछ संन्यास और रिनाउंसिएशन पर, और कुछ शिवा और वैष्णवा धारा से जुड़े हैं। उनका उद्देश्य एक पर्टिकुलर पाथ बताना था, पर मुख्य उपनिषद का उद्देश्य था यूनिवर्सल ट्रूथ।
वही सत्य जो हर समय, हर युग, हर व्यक्ति के लिए एक समान है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अब कोई कहेगा ये सब तो पुरानी बातें हैं, पर सोचो जरा, हम आज भी वही कर रहे हैं जो हजारों साल पहले करते थे। हम ढूंढ रहे हैं पीस, लव, हैप्पीनेस, पर्पस, लेकिन गलत जगह में। उपनिषद कहता है जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारा अपना रूप है। तुम्हारा असली रूप अनंत है। उपनिषद कहता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। यह अंधकार है भ्रम का, ईगो का और भय का, और प्रकाश है सच का, ज्ञान का और प्रेम का। उपनिषद हमें सिखाते हैं जीना, पर दुनिया से भागकर नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अंदर के ईश्वर को पहचान कर जीना। जब तुम समझ जाते हो कि तुम सबसे अलग नहीं बल्कि सब में से एक ही तत्व हो, तब तुम्हें सही अर्थ में जीने लगते हो। मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, योग का रोग मिटता है, और रह जाती है सिर्फ एक चीज, शांति। यही उपनिषद का अंतिम सार है। यही मोक्ष है और यही जीवन का सच है। उपनिषद कहता है जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उस दिन तुम सब कुछ जानने लगोगे। अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए द रियल वेदास।